नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 मार्च और आज मैंने एक यूरो एसडी का ट्रेड लिया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, ये एक यूरो एसडी का ट्रेड लिया मैंने एक 18 बजे और एक मैंने ट्रेड लिया 17:05 पर। दोनों में मेरे को अच्छा प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट होता पर शायद मैं जल्दी निकल गया। देखते हैं कैसे किया। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या देखा, हायर टाइम फ्रेम में जैसे मैंने देखा ना, हायर टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक लिक्विडिटी ली है। अब मार्केट क्या करेगी, इसने एक लिक्विडिटी ली तो मार्केट यहाँ जाने की पुशअप करने की कोशिश करेगी। अब इसने क्या किया, अब आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ना मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया था। देखो यहाँ पे जैसे मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप दिया ना, ये हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। हायर टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप दिया मार्केट ने यहाँ पे। अब इसको आप जैसे आप लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर, देखिए जैसे आप मार्केट में ना लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे तो मार्केट में क्या होगा, क्योंकि इसके यहाँ पे मार्केट के पास एक लिक्विडिटी है, फेयर वैल्यू गैप है, चेंज ऑफ करेक्टर है, तो मार्केट रीटेस्ट करने आई और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जो उड़ी है, देखिए यहाँ से भी देखिए यहाँ पे क्या बार बार मार्केट आ रही है, ऊपर आ रही है फिर नीचे जा रही है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी को ले रही है फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ले रही है। अब ये देखिए, फिर ली इंटरनल फिर गई ऊपर, फिर ली इंटरनल फिर गई ऊपर, फिर ली इंटरनल फिर गई ऊपर। अभी तो ऊपर ही है फिलहाल, बहुत ही तेज़ी फट रहा है। देखो बहुत तेज़ी से फट रहा है। अभी मार्केट क्या इंटरनल लिक्विडिटी लेगी और फिर फटने की कोशिश करेगी। पर यहाँ पे एक और बात है, देखो यहाँ से जब सेल मार्केट आई तो यहाँ पे इसने ना एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ की पेंडिंग ऑर्डर लेफ्ट है। अब मार्केट अब यहाँ से जाके अगर पूरा ही से फिल करके ऊपर चली जाएगी, इसका मतलब बायर्स और स्ट्रांग है। और यहाँ पे आके नीचे जाके और एक और फेयर वैल्यू गैप नीचे की साइड दी है, तो उसका मतलब मार्केट अब डाउन साइड है। तो कहने का मतलब ये इस प्रकार के हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट में क्या किया था, हायर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी मिली। अब इसको ट्रेड को देखेंगे तो हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक लिक्विडिटी ली, हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट चढ़ती चढ़ती चली गई। देखिए क्या आज का ये ट्रेड उतना ही है, ये ट्रेड उतना ही है जितना गोल्ड को, मतलब मान के चलो कि आपको गोल्ड में 1000 पिप्स मिल गए, वैसा ही टाइप का ट्रेड था। उतना ही ट्रेड है यूरो यूएसडी का ट्रेड। और जो भी बिगिनर्स लोग हैं उनको सबसे पहले यूरो यूएसडी को ट्रेड करना चाहिए, कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी में रहता है और सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन, सबसे कम मैनिपुलेशन भी यही होता है। क्योंकि आपने इसमें ट्रेड करना सीख लिया ना भाई, तो ये सबसे बेसिक है। मतलब इससे ज़्यादा वॉल्यूम संसार की किसी भी चीज़ में नहीं होता, यूरो यूएसडी से ज़्यादा किसी में नहीं होता। तो इनिशियल को तो यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। तो अगले थैंक यू वेरी मच।